Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 16 which is based on unit 10 factorization exercise 10A. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे आज इस लेक्चर में। हमसे पहले हमने 8 पार्ट्स हम इसके 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स ही चल रहा है हमारे पास और उसको हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अभी इनको इनकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पास आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या करना है। ये देखिए एक्स इधर लिखा हुआ है, माइनस इधर लिखा हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन को जरा अरेंज कर लेता हूँ। कैसे अरेंज करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू। देखिए क्वेश्चन अब अरेंज हो गया। अब क्या होगा, ये x जो है इस माइनस के साथ इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी माइनस एक्स क्यू प्लस पी क्यू। ये आपके पास चार वैल्यूज आ गई। देखें टू टर्म्स आ गई हमारे पास। अब मैं इनमें से कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लेने का क्या मेथड था जी, दो वैल्यूज ये वाली और दो वैल्यूज ये वाली। हमने दो को कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, दो टर्म्स कर ली। तो अब इन दोनों में देखें x और x स्क्वायर, x की जो लोएस्ट वैल्यू है वो x है, x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस पी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों वैल्यूज में देखें कौन सी चीज कॉमन आ रही है, q और q कॉमन आ रहा है। माइनस यहाँ पे q कॉमन लेंगे तो अंदर जो माइनस का साइन जब बाहर आएगा तो x माइनस पी हमारे पास अंदर पहुंच जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने क्या किया, इन दोनों में से देखा लोएस्ट वैल्यू ऑफ x जो है हमारे पास क्या आ रही है, दोनों में x कॉमन है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ x है x की पावर 1, वो मैंने x पावर 1 कॉमन ले लिया। 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे क्या बच गया, x और ये पूरे का पूरे वैल्यू कॉमन आ गई तो हमारे पास क्या बच गया, p बच गया। यहाँ पर आ जाए इन दोनों वैल्यू में q, ये देखें ये q एंड q दोनों में कॉमन आएगा तो माइनस q मैंने कॉमन लिया। जब माइनस q मैंने कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस p। अब आप यहाँ पे देखें ये वाली ब्रैकेट और ये वाली जो स्मॉल ब्रैकेट सेम आ रही है, इनको एक दफा लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगी फैक्टराइजेशन, x माइनस पी, इसको एक दफा लिख लिया और x माइनस क्यू, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो दो बार ब्रैकेट एक जैसी सेम ब्रैकेट थी, ये वाली और ये वाली, इसको एक वन टाइम x माइनस पी लिख दिया और ये x माइनस क्यू जो वैल्यू थी ये बाहर वैल्यू थी, ये भी बाहर वैल्यू थी, इसको एक वन टाइम लिख दिया। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी इसकी। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 10 हमारे पास क्या है, ए बी सी माइनस एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस ए। अब आपने क्या करना है, वही मेथड हमने जो किया लास्ट टाइम जो कर रहे थे अभी तक, तो पहले 4 वैल्यूज हैं, ये देखें 2 कर लेते हैं। इनको 2 को 2 में से जो कॉमन निकल रहा है उनको कॉमन निकाल लेते हैं। देखें इन दोनों में अगर ए बी और ए बी कॉमन आ रहा है, ये देखें ए बी एंड ए बी ये कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसे कॉमन ले लेता हूं, हमने फैक्टर बनाने हैं इसके, ए बी और ए बी कॉमन आ गया दोनों में, तो अंदर बच जाएगा सी और ये पूरे का पूरा यहाँ पे बचा सी माइनस का साइन, ए बी पूरा कॉमन आ गया तो 1, सी माइनस 1 बच गया। अब मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट टाइम भी बता चुका था कि आप कॉमन नहीं आ रहा दोनों वैल्यूज में, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं। तो माइनस 1 यहां से कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस का साइन है बीच में, तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली सी माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए दो ब्रैकेट सेम आ गई, सी माइनस 1। इस फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो दो सेम आती हैं ब्रैकेट्स हमारे पास, दो नंबर सेम आएंगे, दो ब्रैकेट्स ये वाली और ये वाली, सी माइनस 1 इसको वन टाइम लिखते हैं, सी माइनस 1 इसको यहां लिख दिया और ए बी माइनस 1 ये वन टाइम, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लें इसको क्या है। हमारे पास है 4 टर्म्स दी हुई है, ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस ए। मैंने क्या करना है, इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। फैक्टर रिजॉल्व करने के लिए फर्स्ट 2 वैल्यू में से मैंने कॉमन लिया और सेकंड वाली 2 वैल्यूज में से कॉमन लिया। ए बी इसमें से कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। देखिए पूरे का पूरा ए बी अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, सी एक वैल्यू बच गई, सी को हमने लिख दिया यहाँ पर। माइनस का साइन एज इट इज, ए बी कंप्लीटली वहां पे बाहर आ गया, कॉमन आ गया तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। जो कंप्लीट कॉमन आ जाता है उसकी जगह पे 1 लिख दिया मैंने। अब इन दोनों वैल्यूज को देखें, c प्लस 1 माइनस सी प्लस 1 रह गया। इसमें कुछ भी कॉमन, जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता वहां पे 1 कॉमन लेंगे और माइनस का साइन है यहाँ पे पहले, इसलिए माइनस का साइन लेंगे। और माइनस का साइन लेने से क्या होगा, अंदर जो वैल्यू है ये वाली, ये क्यों होगा, देखें माइनस 1 सी माइनस 1। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1। देखिए क्वेश्चन वापस आ जाएगा आपके पास, माइनस सी प्लस 1 वापस आ जाएगा, इसलिए अंदर वैल्यू, अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, सी माइनस 1। अब आप गौर से देखें तो सी माइनस 1 दोनों तरफ सेम ब्रैकेट्स आ गई दो, इनको मैंने एक 1 टाइम लिखा और ए बी माइनस 1 ये जो आउटर वैल्यूज है इनको एक टाइम लिखा, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन वापस आ जाएगा, ये इसकी होगी फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस ए पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा। अगर आप इनमें तीनों वैल्यूज में देखें, 3 टर्म्स हैं, ए 1 सेकेंड एंड थर्ड। ये देखें अगर आप
इनको अगर मैं इनमें कॉमन लूं तो देखिए क्या आ जाता है, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, तीनों में ये वाली वैल्यू कॉमन आ रही है, 1 2 एंड 3। अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो मैं क्या करता हूं, इनको मैंने यहाँ बाहर ले लिया p प्लस क्यू प्लस आर, इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस बी एक, दूसरे में b प्लस सी, और थर्ड वाली में c प्लस ए। ये टर्म्स हमारे पास बच जाएंगे। गौर से देखें अगर आप, मैंने क्या किया, ए पी प्लस क्यू प्लस आर कॉमन आ रहा है तीनों में, 1 2 3 तीनों में कॉमन आ गया, तीनों को बाय ले लिया, क्या रहा है वैल्यू, यहाँ पे बची a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये बच गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखा कैसे, ये बाहर जो कॉमन आया ये तो एज इट इज रहेगा, p प्लस क्यू प्लस आर, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इसको कॉमन जो लिया हमने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब ये हमारे पास आ गया, इसकी मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर ली, प्लस का साइन था, कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं इनको रिजॉल्व कर लेता हूँ, ये a है, ये 2b है, ये डबल क्रॉस लगा रहा हूँ c और c, हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, देखें जरा, अगर p प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज, a और a यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c हमारे पास आ गया। और अगर मैं फर्दर इसको करना चाहूं तो ये मैं 2 इसमें से कॉमन ले सकता हूं, फिर 2b a b प्लस b प्लस c रह जाएगा, लेकिन यहां तक आंसर ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या है हमारे पास, a प्लस बी इंटू बी प्लस क्यू प्लस आर था, प्लस b प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर था, प्लस c प्लस a इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर था हमारे पास। ये p प्लस क्यू प्लस आर अगर आप देखें तो तीनों में कॉमन आ रहा है, मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया। अब अंदर वैल्यू कौन बच जाएगी, जिस पे क्रॉस लगाया मैंने, a प्लस बी बच गया, b प्लस सी बच गया, c प्लस ए बच गया, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, तीन वैल्यूज बच गई, p प्लस क्यू प्लस आर, तीनों में कॉमन आ रहा था, एक जैसा था तो मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने क्या किया, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब a और a लाइक टर्म्स है 2a हो जाएगा, b और b दोनों प्लस के हैं, लाइक टर्म्स है 2b हो जाएगा, और c दोनों लाइक टर्म्स है 2c हो जाएगा हमारे पास। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, p प्लस क्यू प्लस आर इंटू 2a प्लस 2b प्लस 2c, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट, लेक्चर 16 क्लास 7 का हमारे पास जो था एक्सरसाइज 10 जो हम सॉल्व कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 9 10 आपका होमवर्क और होम टास्क क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 जो मैंने सॉल्व किया, आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।